दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में टोटल भाग 26 है। ऑप्शन नंबर सी जो है 26 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों भारत के संविधान में अनुच्छेद की संख्या है 448। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं देखे, पहले 395 था, अभी 448 हो चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 448। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला मानवाधिकार आयोग जो स्थापित हुआ था यह हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1993 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूचियां टोटल 16 है। ऑप्शन नंबर डी जो है 16 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो देखिए भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें रंगों की संख्या होती है 3। ऑप्शन नंबर बी जो है 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? तो देखिए भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें रंगों की संख्या जो है 3 है, लेकिन वह कौन कौन से रंग है? तो यह रंग हो जाएंगे लाल, सफ़ेद और नीला। ऑप्शन नंबर बी जो है लाल, सफ़ेद और नीला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र क्या दर्शाता है? तो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें नीले रंग का चक्र जो है यह दर्शाती है अहिंसा को। ऑप्शन नंबर सी जो है अहिंसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कबीर के नाम पर एक नगर बसाया गया है? तो देखिए भारत का वह राज्य जहां पर कबीर के नाम से एक नगर बसाई गई है यह हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे? तो भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव जो हुआ था यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1952 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस वर्ष पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे? तो भारत में पहली बार जो राज्यसभा चुनाव हुआ था यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी 1952 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जनगण मन को कौन सा भारतीय संगीतकार ने लिखा था? तो जनगण मन भारत के राष्ट्रीय गान को लिखने वाले यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो देखिए भारत का पहली बार स्वतंत्रता संग्राम यह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1857 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए दरी नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए जो है दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो भारत में जितने भी रेलवे जंक्शन है उनमें से सबसे बड़ी यह हो जाएगा हावड़ा। ऑप्शन नंबर सी हावड़ा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इनमें से भारत की राष्ट्रीय नदी यह नदी हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? तो पहले रडार और मिसाइल प्रणाली का नाम यह हो जाएगा आकाश। ऑप्शन नंबर ए जो है आकाश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है? तो देखिए बंगाल टाइगर जो है वह पश्चिम बंगाल का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन यह हो जाएगा गगनयान। ऑप्शन नंबर सी जो है गगनयान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य यह राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए जो है गोवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क यह सड़क हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर ए जो है NH44 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में जितने भी जलप्रपात है उनमें से सबसे ऊंची जलप्रपात यह हो जाएगा काचमल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? तो देखिए भारत में शिक्षा का सबसे
पुराना संस्थान, यह हो जाएगा मद्रास विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है? तो चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए चंद्रपुर में। ऑप्शन नंबर ए जो है चंद्रपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर, यह शहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है सारस पक्षी की यह पाई जाती है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र यह स्थापित हुआ था हिसार में। ऑप्शन नंबर बी जो है हिसार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, इसको चुनने के पीछे जो उद्देश्य थे यह थे भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक हॉकी में जीते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम क्या है? तो देखिए भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर डी जो है इलाहाबाद बैंक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1955 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए जो है पर्यावरण संरक्षण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को कहाँ पर किया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा इसका परीक्षण हुआ था पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए जो है पोखरण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा भारतीय राज्य कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध राज्य यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जो है जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में इंटरनेट को कब शुरुआत में उपलब्ध कराया गया था? तो शुरुआत में उपलब्ध यह 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है 1995 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला आर्यभट्ट जो उपग्रह था इसको लॉन्च किया गया था 1980 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1980 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? दोस्तों भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार यह हुआ था 1984 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1984 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा की पहली सज़ा कब दी गई थी? तो फांसी की सज़ा भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह दिया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1952 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी आईटी उद्योग, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आईटी उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या थी? तो यह हो जाएगा सिक्कों का बदलाव। ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्कों का बदलाव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तारीख क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तारीख यह हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्वनाथन मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है? देखिए जो विश्वनाथन मंदिर है यह भारत के शहर वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर ए जो है वाराणसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, इंटरनेट की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए इंटरनेट की खोज का श्रेय जो देते हैं यह दिया जाता है टिम बर्नर्स-ली को। ऑप्शन नंबर बी जो है टिम बर्नर्स-ली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के किस राज्य में कांची कावेरी नदी बहती है?
तो भारत का वह राज्य जहाँ पर कांची कावेरी नदी बहती है, यह राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए जो है तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की सबसे पहली बनी महिला प्रधानमंत्री यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का ए, इंदिरा गांधी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय रॉकेट विज्ञान का जनक मानते हैं? तो यह मानते हैं विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर बी जो है विक्रम साराभाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली महिला वकील कौन थी? तो भारत की पहली महिला वकील यह हो जाएंगी कॉर्नेलिया सोराब जी। ऑप्शन नंबर सी जो है कॉर्नेलिया सोराब जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली परमाणु पनडुब्बी का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? तो पहली परमाणु पनडुब्बी का निर्माण यह हुआ था विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी जो है विशाखापट्टनम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शाही पार्क किस भारतीय शहर में स्थित है? तो देखिए शाही पार्क जो है वह भारतीय शहर लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी जो है लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी जो है बेंगलुरु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध राज्य यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, मध्य प्रदेश राज्य। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान बनकर के कितने समय में तैयार हुआ? तो यह हुआ था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो गोले होते हैं वह टोटल 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यह हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी जो है कन्याकुमारी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 10,000 धुओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो 10,000 धुओं की घाटी जो है यह है अलास्का में। ऑप्शन नंबर सी अलास्का आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 50 क्वेश्चन और फिर यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको अलग से मिलेंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है। तो देखिए क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस यह मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो देखिए महात्मा गांधी जी का पूरा नाम यह हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है मोहनदास करमचंद गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, रविंद्रनाथ टैगोर। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, या फिर पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर बी जो है गुरुमुखी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय यह होता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यह हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी बोध गया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च वीरता पदक यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है परमवीर चक्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए आर्य समाज की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देखिए जो हिंदी भाषा की लिपि है यह हो जाएगा देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी जो है देवनागरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, रघुवंशम किसने लिखा? रघुवंशम के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर सी कालिदास। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा कालिदास। चलिए अगला सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यह कहते हैं कालिदास को। ऑप्शन नंबर ए जो है कालिदास आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगले सवाल है, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर का सी, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी जो है चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए हिंदी भाषा की जो पहली समाचार पत्र था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, उदंत मार्डंट। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाई जाती है? तो देखिए लाल चींटियों में जो अम्ल पाई जाती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, फॉर्मिक अम्ल। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, फॉर्मिक अम्ल। चलिए अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर सी जो है जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, हिमाद्री। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हिमाद्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करती है? तो सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाली यह देश ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, चीन देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पीलिया किस अंग का रोग है? देखिए जो पीलिया है वह रोग हो जाएगा लीवर का यानी कि यकृत का। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो देखिए क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, आयरन। आयरन जो कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो देखिए भारत के नेपोलियन यह कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी जो है समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अमृतसर शहर की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर बी जो है गुरु रामदास आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए जो है 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन को मिला करके 80 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग कुछ अपने मन से बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जा करके विजिट कीजिएगा, आपके पसंद की ही चीज़ें आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।